हेलो फ्रेंड्स, माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो हम देखते हैं कि संविधान सभा किसे कहते हैं। संविधान निर्माण हेतु औपचारिक रूप से गठित संविधान विशेषज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं जनप्रतिनिधियों के समूह को संविधान सभा के रूप में जाना जाता है। आगे है, भारत में संविधान एवं संविधान सभा के संदर्भ में सर्वप्रथम 1895 में तिलक द्वारा प्रस्तावित स्वराज्य विधेयक में अप्रत्यक्ष रूप से विवरण मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में संविधान एवं संविधान सभा के रूप में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, ये उल्लेख तिलक द्वारा प्रस्तावित स्वराज्य विधेयक में मिलता है और 1895 में मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। आगे देखते हैं, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पर शासन संचालन संबंधी कानूनों का निर्माण भारतीय जनता की इच्छानुसार होगा। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि जिस संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा और जो कानून बनाए जाएंगे, ये भारतीय जनता की इच्छानुसार होगा। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कथन किसका है, किसने कहा और कब कहा, तो आपको याद रखना है। आगे है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। इस नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ है कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। दोस्तों, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट का नाम है नेहरू रिपोर्ट, और इस नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई। औपनिवेशिक स्वराज्य का मतलब है कि जो भारतीय है, इन भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। आपको पता है, इस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए भारतीय चाहते थे कि हमें स्वशासन का अधिकार दिया जाए। और इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरफ से लिखित संविधान का पहला प्रयास इस नेहरू रिपोर्ट में ही किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। आगे देखते हैं, लाहौर अधिवेशन। 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की तथा प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसलिए पहला स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना है कि पहला स्वराज्य या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा की गई, तो ये मांग पंडित नेहरू के द्वारा की गई। दोस्तों, ये इसमें से क्वेश्चन इतिहास की दृष्टि से भी आते हैं। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही। इसलिए M.N. रॉय को संविधान सभा के विचार का जनक भी कहा जाता है। वेरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि संविधान सभा के विचार का जनक किसे कहा जाता है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात सर्वप्रथम किसने कही थी, तो 1934 में कही थी M.N. रॉय ने। जबकि सबसे पहले 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया था। आगे है, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यह किसने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, तो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं,
अगला है अगस्त प्रस्ताव। 5 अगस्त 1940 में भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने संविधान एवं संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकार किया, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके अनुसार संविधान सभा में भारतीय एवं अन्य लोग भी हो सकते हैं। दोस्तों 5 अगस्त 1940 में जो भारतीय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रस्ताव में जो भारतीयों की मांग थी कि हमें एक संविधान चाहिए और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करना है, तो इस जो मांग थी इस मांग को जो ये सरकार थी ब्रिटिश सरकार, इस ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इस प्रस्ताव में था कि संविधान सभा में भारतीय लोगों के साथ साथ ब्रिटिश लोग भी हो सकते हैं, इसलिए भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने किस प्रस्ताव में सबसे पहले भारतीयों की संविधान एवं संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, तो आपका आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव में। आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा अगला प्रस्ताव क्रिप्स मिशन भेजा गया मार्च 1942 में। मार्च 1942 में एक सदस्यीय क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स थे। इसमें संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि संविधान सभा निर्माण की शर्तें युद्ध समाप्ति के बाद की थी। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन ने कहा कि जो भारतीयों की जो संविधान सभा के गठन की मांग है इसको हम स्वीकार करते हैं, परंतु संविधान सभा का गठन युद्ध समाप्ति के बाद किया जाएगा, ये शर्तें थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था और 1945 में इसका अंत हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारतीयों आप हमारा साथ दो, और यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, युद्ध के बाद आपके लिए संविधान सभा एवं संविधान का गठन करेंगे, परंतु भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और इस क्रिप्स मिशन की आलोचना भी की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए इसे एक ऐसा चेक बताया जिसकी तिथि निकल गई हो, अर्थात इसे मृत चेक बताया। अगला जो मिशन आया कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, इसके बाद में अगला मिशन आया कैबिनेट मिशन। ये इंग्लैंड से भारत आया था और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लाइमेट एटली। इसने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को कैबिनेट मिशन के रूप में भारत भेजा और ये 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस सहित 3 सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पेंथिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफ़ी बार आ चुका है। और इसमें 3 सदस्य थे, एक था पेंथिक लॉरेंस, एक था एवी अलेक्जेंडर, एक था स्टेफर्ड क्रिप्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन के तहत भारत नहीं आया था या कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं है। तो पेंथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। और कभी कभार ऐसा सीधा पूछ लिया जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होगा पेंथिक लॉरेंस। आगे है भारत में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट 16 मई 1946 को आई, जिसके तहत संविधान सभा में 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और काफ़ी बार आ चुका है कि किस के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट कब आई, 16 मई 1946 को। और कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सदस्य संख्या तय की गई थी वो 389।
इसका मतलब ये है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे और इन सदस्यों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। वहाँ आपको ऑप्शन में क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। आपको सही करना है कैबिनेट मिशन। आगे देखते हैं, मैंने आपको बताया कि 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई। किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब इन 389 में से 292 सदस्य होंगे 11 प्रांतों से और 4 थे उस समय केंद्र शासित प्रदेश। 4 कौन कौन से हैं? अजमेर मेरवाड़ा 1, बलूचिस्तान 2, एक था कुर्ग और एक था दिल्ली। ये 4 थे केंद्र शासित प्रदेश और 93 देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि 389 सदस्य भारतीय संविधान सभा में होंगे, उसमें से 292 तो प्रांतों से होंगे, 4 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे। देशी रियासतों का मतलब है कि ऐसी रियासत या ऐसा प्रांत जहां पर राजाओं का अधिकार है, उन्हें देशी रियासत कहा जाता था, और जिन पर अंग्रेजों का अधिकार है उन्हें प्रांत कहा जाता था। तो कुल मिला के 389 सदस्य संख्या निश्चित की गई भारतीय संविधान सभा में। आगे देखते हैं, आगे है 296 सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। मैंने अभी आपको बताया कि 389 में से 296 सदस्य 11 ब्रिटिश प्रांतों से लिए जाएंगे और इन 296 सदस्यों का चुनाव प्रांतीय जो विधानसभा है, इन प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। इनका चुनाव मतलब संविधान सभा के 296 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए जाने थे उनका निर्वाचन नहीं होगा, उनको तो राजाओं के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निर्वाचन केवल 296 सदस्यों का ही होगा, जबकि 93 सदस्यों को तो देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया जाना था। सीटों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। तो 389 में से 296 सीटें थी जिनके चुनाव होने वाले थे, इनका जो विभाजन है ये सांप्रदायिक आधार मतलब धर्म के आधार पर इन सीटों का बंटवारा किया गया। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आगे है जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। तो दोस्तों आपको पता है 296 सदस्यों के चुनाव होने हैं और जो ये चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए 296 सदस्यों के। इसमें से सामान्य वर्ग की 213 सीट थी, मुस्लिम लीग की 79 सीट थी और सिखों की 4 सीट थी। अब सामान्य वर्ग को मतलब कांग्रेस को 213 में से 208 सीटें प्राप्त हुई, मतलब 213 में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती, 79 सीटों में से 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और सिखों ने 4 में से 4 सीटें जीती, शेष अन्य पार्टियों ने जीती। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 296 सदस्य प्रांतीय विधानसभा के प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए और इनका इस प्रकार चुनाव हुआ। आगे देखते हैं
3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना। दोस्तों 3 जून 1947 को एक योजना आई जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है कि माउंटबेटन योजना कब आई। 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आई जिसके तहत भारत विभाजन की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तथा अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 निर्धारित की गई। दोस्तों भारत का जो विभाजन हुआ था ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था और ये योजना 3 जून 1947 को आई थी। अब लॉर्ड माउंटबेटन योजना ने जो रूपरेखा बनाई, इसके बाद जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के बाद 299 सदस्य संख्या निर्धारित की गई। ये क्वेश्चन RAS प्री में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का मतलब संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 299। 299 कैसे हुई? 229 तो होगी ब्रिटिश प्रांतों से और 70 होगी देसी रियासतों से, मतलब 93 थी पहले, अब कितनी होगी? 70। और 229 पहले 296 थी और अब कितनी होंगी ब्रिटिश प्रांतों से? 229। इसमें से 226 तो होगी ब्रिटिश प्रांतों से और 3 केंद्र शासित प्रदेश से। ये मामला है सीटों का। अब देखते हैं बैठक। संविधान सभा की बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संसदीय भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुई, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा बुजुर्ग थे, इसलिए इनको संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने अध्यक्षता की। आगे देखते हैं, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। मतलब जो देशी रियासत थी उनके प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 207 सदस्यों ने भाग लिया। दोस्तों कुछ बुक ऐसी है जिसमें ये बताया जाता है कि 207 सदस्यों ने संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया। एम लक्ष्मीकांत की बुक में 211 दे रखा है। तो दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 211 करनी है, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक मानी जाती है, जिसमें 9 महिलाएं थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी इसमें 9 महिलाएं थी। जब मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया तब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रही है जैसे कि विवाह की दुल्हन ही गायब हो। लक्ष्मीकांत में 211 सदस्य दे रखे हैं कि प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। आगे है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई, तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई।
H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी का मतलब है हरिंदर मुखर्जी। ये क्या थे? ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा थी, उसके उपाध्यक्ष थे हरिंदर मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। RAS या IAS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। दोस्तों, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेकल नरसिंह राव थे। जो भारतीय संविधान सभा है, इसके संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेकल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान सभा का कच्चा प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा का कच्चा प्रारूप तैयार किसने किया? BN राव ने। इस प्रारूप पर अध्ययन करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों, BN राव के द्वारा जो कच्चा प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का, इस कच्चे प्रारूप पर अध्ययन करने के लिए प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे, और इस समिति में अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे। ये अति महत्वपूर्ण 7 सदस्य कौन कौन से थे? तो पहला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरा है कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा है गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा है KM मुंशी, एकमात्र कांग्रेस सदस्य। पांचवा है मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग के थे। 6 नंबर का है N माधव राव, BL मित्र के स्थान पर स्वास्थ्य कारण। इसका मतलब ये है कि पहले प्रारूप समिति में BL मित्र आने वाले थे, लेकिन इनके स्वास्थ्य खराब हो गया। इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण N माधव को लिया गया। और 7वां है TT कृष्णमाचारी। पहले DP खेतान को लिया जाना था, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद TT कृष्णमाचारी को लिया गया। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति में शामिल था? तो आपको ऑप्शन में ये 2 अवश्य मिलेंगे, BL मित्र और DP खेतान। ये शामिल नहीं थे। ये 7 सदस्य प्रारूप समिति में शामिल थे। आगे है 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर 3 वाचन हुए। अब क्या हुआ? अब प्रारूप समिति ने क्या किया? संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया। इस पर 3 वाचन हुआ। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन हुआ था। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 166वीं बैठक हुई। मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 13 दिसंबर 1946 को। तो इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और ये अंतिम बैठक जो थी, ये कौन सी बैठक थी? 166वीं बैठक थी। संविधान सभा की कुल 166 बैठक हुई थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया और जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 के दिन। आगे देखते हैं, संविधान सभा के उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान सभा की 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर
किया, जिसमें 2 अंग्रेजी और 1 हिंदी माध्यम में थी। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। आगे है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। दोस्तों, भारतीय संविधान लागू हो गया। हमने संविधान सभा के प्रारंभ से लेके संविधान लागू होने तक बात कर ली है कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ अंगीकृत किया गया। किस दिन? 26 नवंबर 1950 के दिन। तो दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा को ये विश्वास हो गया था कि हमारा संविधान बनके हो गया है, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया है और इसे इस दिन स्वीकार या अंगीकृत या आत्मार्पित कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। परंतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।